अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। और आज हरेला का पर्व है, 16 जुलाई है आज, और तुम लोग इस पर्व को खूब धूमधाम से मना भी रहे होगे। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि हरेला पर्व जो है उत्तराखंड के कुमाऊं में मनाया जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय पर्व है और इसे सभी खूब धूमधाम से मनाते हैं। हरेला विशेष रूप से श्रावण मास में मनाया जाता है और श्रावण मास, जैसा कि तुम जानते हो, शिव भोले का बहुत ही प्रिय मास है। और चूँकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पर ही शिव जी का वास माना जाता है। तो हरेला त्यौहार के दिन शिव परिवार का भी पूजन अर्चन किया जाता है। और हरेला जो बोया जाता है वो किसी पात्र में, मिट्टी के पात्र में मिट्टी रखकर, या किसी दोने में, या रिंगाल की टोकरियों में मिट्टी रखकर इसको बोया जाता है। ये गेहूँ, जौ, सरसों और गहत, इस प्रकार के 5 या 7 अनाज जो होते हैं उनको श्रावण आने से 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। और श्रावण के जब पहला दिन होता है, 10वें दिन इसको काटा जाता है, तब तक ये लगभग 4 इंच का हो जाता है। इसके बारे में ये मान्यता है कि हरेला जितना भी बड़ा होता है उतनी ही फसल उस बार अच्छी होती है। और इसके पूजन अर्चन के पीछे ये है कि इसके पूजा करके ये भगवान से मन्नत मांगी जाती है कि फसल इस बार अच्छी हो। हरेला को काटने के बाद पूजा अर्चन की जाती है तथा इसका सिर पर या कान पे रखा जाता है और बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। तो वो आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं, जी रहा, जाग रहा, हर दिन मांस भेंटने रहा। और इसके बारे में एक सोशल मीडिया में एक कहावत भी बड़ी प्रसारित हो रही है, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। वो है, जी रहा जाग रहा, मास्क पहरिया, सैनिटाइज़र लगाया, 2 गज दूरी धरिया, आपन घरों में रहा, भेर न आया, यो दुष्ट बीमारी हबे दूर रहा। यानी जीते रहो, जागते रहो, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लगाओ, 2 गज की दूरी बनाए रखो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार बार बार इस बात को कहते हैं। और अपने घरों में रहो, घर से बाहर ना हो, इस दुष्ट बीमारी से बच कर रहो। और इस त्यौहार के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये त्यौहार, हरेला का जो त्यौहार है, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। वहाँ इसे हरियाली नाम दिया गया है। और जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, हरियाली या हरेला, ये पर्यावरण के बहुत करीब है। और इस दिन फलदार पौधे और छायादार पौधे रोपे जाते हैं, क्योंकि ये बरसात का भी सीज़न है तो इसमें पौधे जीवित रहने की, पौधों की संभावना ज़्यादा होती है। और हरेला के दिन शाम को मेले वगैरह का भी आयोजन किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन अपने परिधान पहनकर लोग, कलाकार जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। और ये त्यौहार सामाजिक सौहार्द का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के अपने पकवानों का आदान प्रदान करते हैं, तो एक सामाजिक समरसता बढ़ती है। और नौकरीगत विवशता के कारण भी तमाम उत्तराखंड के परिवार दूसरे प्रदेशों में हैं, तो वो जब वहाँ जाते हैं तो और ये त्यौहार मनाते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी जब इसमें रुचि होती है तो वो भी इस त्यौहार को मनाने लगते हैं। जैसे तुमने उत्तराखंड में भी देखा होगा कि यहाँ पर करवा चौथ का त्यौहार और बिहार का जो बहुत फेमस छठ त्यौहार है, वो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मनाने लगे हैं। और सब लोग इसमें सब एक साथ मिलकर इसको मनाते हैं। और इस दिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो कि तुम्हारे पकवानों से जुड़ी हुई है, इस दिन खीर, मीठे के रूप में खीर बनाई जाती है। और इसके अलावा पूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और उड़द के बड़े बनाए जाते हैं। ये बड़े नमकीन हैं, यदि तो चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और इसको दही बड़े के साथ भी बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा
इस दिन उत्तराखंड सरकार जो है सार्वजनिक अवकाश भी हर साल घोषित करती है। और तुमको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।